देखो जीएसटी का जो टॉपिक है हमारा, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये। पहले क्या होता था, हर स्टेट में जब ट्रांजैक्शंस होती थी तो हर स्टेट की ट्रांजैक्शन में हर स्टेट का अलग से टैक्स लगता था। अब ये एक यूनिफॉर्म सेंट्रलाइज्ड टैक्स हो गया कि ऑल ओवर कंट्री वन नेशन वन टैक्स वाला फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जीएसटी क्या है? वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम है ये। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, मतलब आपको एक साथ ही टैक्स लगना है। बट इसमें भी डिपेंड करता है इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, हम लोग इसके बहुत थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे नहीं जा रहे हैं, हम सीधा अपने अकाउंटिंग की बात पर आ रहे हैं। तो इंटरस्टेट का मतलब क्या हुआ? नहीं, इंटरस्टेट का मतलब हुआ विद अदर स्टेट, विद अदर स्टेट। और इंट्रास्टेट का मतलब हुआ विद इन द स्टेट। इंटरनेशनल की हम यहाँ बात नहीं कर रहे, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब चीज़ें लगती हैं। हाँ, समझे, क्लिक कर दिया। तो ये इंटरस्टेट। तो जब हमारा इंटरस्टेट होता है तो हमारा IGST लगाते हैं। ठीक है, IGST इंटरस्टेट में। लेकिन अगर हमारा इंट्रास्टेट है तो CGST, SGST। C stands for central और S stands for state। तो हम उसमें ये कहते हैं कि इतना सेंटर का होगा, इतना स्टेट के, मतलब जो उनके फंड्स होते हैं ना, उनके फंड्स में कितना कितना जाएगा। तो ये हमारा जनरली कैसे होता है, अगर मान लो ये 3% है तो ये भी हमेशा 3% ही होगा, ध्यान रखना। अगर हमारा SGST 3% है तो CGST भी 3% होगा। और उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी पे, जिस कॉमोडिटी पे SGST 3% है, CGST भी 3% है, तो सेम कॉमोडिटी पे IGST विल ऑलवेज बी 6%। डबल मतलब दोनों को ऐड करके आ गया ना। तो अगर किसी कॉमोडिटी पर हमने कहा कि हमारा जो CGST है वो 9% है, तो वो 9% प्लस 9% इस पर 18% होगा। ठीक है, आपको कोई स्लैब्स, कोई कॉमोडिटीज़ को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि किस पे कितना टैक्स है, आपको मेंशन होगा कितना टैक्स है। आपको सिर्फ ये रिकग्नाइज करना है कि हमें IGST लगाना है या CGST, SGST लगाना है। तो वो आपको हमेशा स्टेट मेंशन होगा। जैसे कि आपको बोला होगा कि राजस्थान का है और जिससे हमने परचेज़ किया वो दिल्ली का है, तो ऐसे करके आपको स्टेट मेंशन होगा। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक हमारे पास आता है इनपुट और आउटपुट। मतलब हम ये कहते हैं इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST। ऐसे ही आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। तो हमें ये दो चीज़ें रिकग्नाइज करनी है। अगर हमारा, पहले तो ये देख लो कि हमारा IGST है या CGST, SGST है। दूसरा हम ये देख लेंगे कि हमारा इनपुट है या आउटपुट है। मतलब जहाँ भी हम पेमेंट कर रहे हैं, जहाँ भी हम पेमेंट कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे इनपुट आता है डेबिट। जहाँ भी हम सेल कर रहे हैं वहाँ पर आउटपुट आता है क्रेडिट। तो इनपुट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, आउटपुट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि मान लो परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 from
ABC कंपनी जयपुर बाय XYZ दिल्ली, GST एप्लीकेबल 6%। अब अगर मुझे बुक्स ऑफ ABC बनानी है जयपुर, तो मैं जयपुर इसके बुक्स में क्या करूँगी, उसने परचेज किए हैं फ्रॉम ABC एंड कंपनी, यानी कि ABC कंपनी के लिए क्या हो गई, सेल हो गई ना। तो वो क्या करेगा, XYZ कंपनी दिल्ली डेबिटेड टू सेल्स 10,000 और टू आई आउटपुट IGST कितना परसेंट, 6%, 600, तो 10,600 क्या आउटपुट IGST। ठीक है। अगर हमें बनानी है बुक्स ऑफ XYZ कंपनी दिल्ली, तो XYZ कंपनी ने परचेज किया है, तो उसके लिए आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 10,000, इनपुट, यहाँ पर आउटपुट आया था ना, यहाँ पे इनपुट IGST 600 टू ABC कंपनी जयपुर। समझे, क्लियर हुआ। इसलिए जर्नल एंट्रीज क्लियर होनी ज़रूरी है। कोई भी अगर हमारी ऐसी पेमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल पेमेंट्स हैं, यानी कि हमने बैंक में पैसे जमा कराए, विड्रॉ किए, उसमें GST नहीं लगता। बाकी मशीनरी परचेज की तो GST लगेगा। तो आपको इतना डिटेल में भी नहीं जाना, आपको हमेशा मेंशन होगा कि इस पर GST लग रहा है या नहीं लग रहा। आपको तो सिर्फ एंट्रीज करनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए। जैसे कि कैलकुलेशन में जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप लोग अभी तक क्या करते थे, कॉस्ट होती थी, प्रॉफिट ऐड होता था, ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, तो आपको क्या मिल गया, इनवॉइस प्राइस मिल जाता था। याद है जर्नल एंट्री में इनवॉइस प्राइस मिलता था, इसमें से आपने लेस किया ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, फिर आपने इसमें से लेस, यहाँ पे आपका आ गया सेलिंग प्राइस, फिर लेस किया कैश डिस्काउंट, तो ये आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। ये MCQs के लिए बड़ा ज़रूरी है और जर्नल एंट्रीज के लिए भी। सेलिंग कॉस्ट है, प्रॉफिट ऐड करके इनवॉइस प्राइस हुआ, इनवॉइस प्राइस का मतलब हो गया मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, सेलिंग प्राइस आ गया, कैश डिस्काउंट माइनस किया, टैक्सेबल अमाउंट। अभी तक जब तुम जर्नल एंट्रीज कर रहे थे तो यहीं पर स्टॉप कर देते थे। अब इसके बाद यहाँ ऐड करोगे GST, IGST, CGST, व्हाटसोएवर, वो GST यहाँ ऐड कर दोगे, ये टोटल अमाउंट आएगा। तो हमेशा पहले पूरा डिस्काउंट दे दिया जाएगा, फिर टैक्स लगेगा, जो भी डिस्काउंट से माइनस कर दोगे। ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, कैश डिस्काउंट माइनस किया, उसके बाद हमने टैक्स लगाया। समझ में आई ये बात कि हम पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, कैश डिस्काउंट लगाएंगे, वो तो लगाएंगे ही, उसमें तो कुछ बदला ही नहीं है। अब जो फाइनल फिगर आ गई उसमें सिर्फ हमने टैक्स ऐड कर दिया। ठीक है, ये वही है जो जर्नल का था। ये नोट डाउन करो, फिर मैं एक तुम्हें एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। देखो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि सोल्ड गुड्स टू अमर फॉर ₹2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, IGST 18%, रिसीव्ड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली, यानी कि, और कैश डिस्काउंट है 2%, यानी कि अब हमें जब GST लगाना है तो कैश डिस्काउंट वाला पोर्शन अलग हो गया, ट्रेड डिस्काउंट वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, इसी पर आते हैं। जैसे कि कॉस्ट कितनी है, 2 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%,
कितना हो गया, ये हो गया हमारा इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब इस इनवॉइस प्राइस में से हमें कैश डिस्काउंट देना है, लेकिन आधे कोई तो देंगे, यानी कि 90,000 कैश डिस्काउंट सबको तो नहीं मिलेगा ना, कैश डिस्काउंट सबको तो नहीं मिलेगा। जो 50% पेमेंट की है, हाफ द अमाउंट, तो इसी को तो कैश डिस्काउंट दोगे 2%। तो इसका 2% कैश डिस्काउंट यहाँ आ गया, लेस कैश डिस्काउंट कितना आ गया, 2%, 1800। इसका तो कुछ नहीं आएगा, यानी कि जो टैक्सेबल अमाउंट होगा इसका कितना आ गया, 200, 8 और 8, और इसका कितना आ गया, 90,000। ये टैक्सेबल अमाउंट आ गया। अब जब हम ऐड करेंगे IGST एट द रेट ऑफ कितना है, 18%, तो 88,200 का 18% और 90,000 का 18% निकालेंगे ना। तो 88,200 का 18% कैसे निकालेंगे, इसका भी शॉर्टकट समझ लो। जैसे कि तुम्हें 88,200 का 18% निकालना है, तो एक तरीका तो ये है सिंपली कि आपने 2 ज़ीरो हटाई, 882 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि 882 इंटू 18। दूसरा तरीका है कि 10% हो जाएगा 8820, एक ज़ीरो हटा के, और 1% होगा 882। तो 882 को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो आपको कुछ शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, अदरवाइज आप कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगा देते हो और बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया 6, 5 और कितना हो गया, 8 8 64, 65, 6 8 64 एंड 6 70। तो ये हो गया 7 6 8 15। कितना हो गया, 15,876। ठीक है, 90,000 पर 18% लगाना है, तो सिंपली वही 10% कितना हो गया, 9,000, और 1% 900 इंटू 8 16,200। तो हमने 16,200, ये हमारे पास टोटल फिगर आ गई। 6 7 10 4 ये, और इधर आ गई 200 6, ये आ गई। अब हमें जो बुक्स ऑफ रमन बनानी है, तो रमन ने क्या किया, पर सेल किया ना, सेल किया और उसने चेक से रिसीव किया है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो उसने चेक से रिसीव किया है। जो क्रेडिट पे किया है उसके लिए वो करेगा अमर डेबिटेड, टू सेल्स अकाउंट, और टू कितना आएगा, आउटपुट IGST। ठीक है ना, GST कितना हो गया, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल हुआ ना GST, कितना हो गया, 6 7 0 12 3। तो GST कितना आ गया, 32076। सेल्स में कितना आ जाएगा हमारे पास, और डिस्काउंट भी तो है, हाँ। डिस्काउंट अलाउड, तो इनवॉइस प्राइस से पहले होगा ना, डिस्काउंट अलाउड कैश का, ये 1800 हो गया ना। और सेल्स कितनी आएगी, इन दोनों को ऐड करके, यानी कि 1,80,000। ठीक है, अब अमर से हमें कितना लेना है, जो क्रेडिट वाला पोर्शन है, ये क्रेडिट वाला है ना, ये हमें अमर से लेना है, ये क्रेडिट वाला पोर्शन है, तो ये हमने अमर में डाल दिया 106,200।
क्यों? जब सेल्स की एंट्री करते हो तो क्या करते हो? अमर टू सेल्स करते हो, तो अमर टू सेल्स ही तो करोगे। अब तुम देखो ना, अमर टू सेल्स और आउटपुट जीएसटी एक एंट्री होगी, दो अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हो। तुमने एक एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट, चलो कैश की डिस्काउंट अलाउड, टू सेल्स, टू आउटपुट IGST, ठीक है ना। डिस्काउंट में आ गया 1800, सेल्स इसकी कितनी आ गई टोटल? 90,000 और 15,876। तो अब बैंक में आ जाएगा बाकी पैसा। बैंक में कितना जाएगा पैसा? एक तो ये वाला अमाउंट 88,200 और ये वाला, इन दोनों का मिला के जाएगा ना। कितना जाएगा बैंक में बताओ? पैसा कितना मिला उसे? टैक्स वाला अमाउंट मिला और ये वाला अमाउंट मिला। तो गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करती है? वो गवर्नमेंट का पूरा टैक्स का अकाउंट होता है बेटा। टैक्स तो हमें कौन सा रिबेट मिलता है और कहीं टैक्स क्रेडिट कुछ तो होता है। कौन सा क्लेम कर सकते हैं? वो तो उतनी गहराई में जाओगे जीएसटी समझने की, उतने जीएसटी प्रैक्टिशनर नहीं बन जाओगे तुम। ये बच्चों वाली जीएसटी है, वो तुम जीएसटी रिटर्न की बात कर रहे हो। वो जीएसटी रिटर्न फाइल होती है, फिर उसके लिए आप बाकायदा जीएसटी प्रैक्टिशनर होते हो, आपको सीए बनना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि तुम बहुत बड़ी चीज़ की बात कर रहे हो, ये बहुत बच्चा चीज़ है उसके आगे। वो सिर्फ एक बिजनेस ही कर सकता है ना, मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बिजनेस, लेकिन ये समझ के तुम मत सोचना कि तुम इनपुट वाली करते हैं आउटपुट वाली करते हैं। वो पूरा वो होता है, सेट ऑफ होता है बेटा, ऐसे नहीं होता। वो बहुत अलग अकाउंटिंग है और वो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी आप बहुत छोटे हो उसके लिए। तो ऐसे यही है ना कि जो बिजनेस एक्सपेंस में दिखाते हैं और उस पे जो टैक्स लगा है उसका रिबेट मिलता है। किसका? ऐसे नहीं होता, बस इतना सा नहीं होता। कुछ कायदे कानून होते हैं, उसके बेसिस पे रिबेट मिलता है। ऐसे तो कोई भी कितनी भी रिबेट लेने लग जाए, ऐसे नहीं होता। तरीके होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। चलो एनीवेज, बैंक में पैसा आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस टोटल, ठीक है। हम ऐसे अलग एंट्री भी कर सकते थे कि हम अमर टू सेल्स टू आउटपुट IGST कर देते, ठीक है। तो हम अलग अलग भी कर सकते थे कि 90,000 ये हो गया, 16,200 ये हो गया, और फिर 106,200 ये हो गया। बट दो एंट्रीज की जगह हमें एक ही एंट्री करनी है। तो बैंक का अमाउंट बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करके दिखाओ। कितना अमाउंट आएगा बैंक में? 88,200 और 1587। हाँ तो मेरे को तो टोटल अमाउंट बताओ कितना आएगा, सामने ही है तुम्हारे। क्या कर रहे हो? इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करो। उससे 1,05,876 को माइनस कर दिया 104। तुम्हारे सामने मैं बोलते रही हूँ कि तुम्हारे सामने है कैलकुलेशन। मैं बोल तो रही हूँ कि ये वाला अमाउंट हमें कैश वाला है। तो मैं दूसरा निकालने का, वो भी, दूसरा भी, पहला भी, चौथा भी, सारे सेम ही है। अच्छा ठीक है, समझ में आया कैसे करनी है? चलो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू।